सक न पाए। और हे कन्हैया मैं सदियों से तेरे हूँ दर का भिखारी। मैं सदियों से तेरा हूँ दर का भिखारी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। तू ही सारे जहां का तू भंडार है यूं सोना है तू ही सारे जहां का। क्या तौहीन होगी दया की तुम्हारे। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। जमाने के मालिक मेरी आरज़ू है। तुम्ही से ओ सांवरिया मेरी गुफ्तगू है। खता कौन काशी की सुध क्यों बिसारी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। गरीबों के दाता हो कर तुम पुरारे। गरीबों के दाता हो कर तुम पुरारे। मेरे पार नैया लगानी पड़ेगी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी। मेरी पार नैया लगानी पड़ेगी।
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारे कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजा अज्ञान हो मैं भगवान। ना जानो कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु वंदन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय मेरा, अब गुण भरा हृदय मेरा उसके के मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय। चंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत पाख मिटाने वाला, हरि दर्द गजाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पाख मिटाने वाला, हरि दर्द गजाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, तन मारेगे दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सत मार्ग दिखाने वाला,
देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल भारी एक और कृपा के कर दो लाडली से राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली से राधे, एक गोर कृपा के कर दो लाडली से राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली से राधे, लाडली श्री राधे लाडली से राधे, ओ स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोले भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदाई रटो, मैं तो राधा राधा सदा ही रटो, मैं तो राधा राधा सदाई रटो, मैं तो राधा राधा सदा ही रटो, कबे द्वारे से लाडली के मैं ना हटो, कभी द्वारे से लाडली के मैं ना हटो। और हे राधे रानी मेरे शीस कमल पगर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, एक घोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, देखन दे। ऐसा करे इसके लिए ना लाल वाली बटन है उसको थोड़ी नीचे कर, थोड़ी हो वृंदावन के वृक्ष का
श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। मेरी आस न टूटे न पाए कभी, मेरी आस न टूट न पाए कभी। इस तन से प्राण निकले जब, इस तन से प्राण जब निकले तभी। मुझे निज दर्शन करवा दो स्वामिनी श्री राधे राधे की झोली भर दो कामिनी श्री राधे। एक और कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो कामिनी श्री राधे। दासी के झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो कामिनी श्री राधे। एक और कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक तो कृपा की कर दो कामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, कामिनी श्री राधे। लाडली श्री बोले गोविंद भगवान, बोले राधा रानी के, भागवत महापुराण के, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, और मैं टोपा वाले बाबा की। हाथ तो कचू ही है, चकाचक लग रहे हो महाराज। एकदम कन्हैया जी ने कहा करंट से मार जावा। और सभी भक्तों से अनुरोध है, जहां तक मेरी आवाज जारी हो, सभी माता बहनों को एक बार फिर सूचित किया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो चुका है। सभी भक्त अपने घर कार्यों को विराम देख करके शीघ्र कथा पंडाल में आने कृपा करें। भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले भागवत महापुराण। आज भैया भगवान की भागवत रूपी ज्ञान गंगा को बहते बहते कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन। कल आपने कौन सी कथा को श्रवण किया? राम विवाह भयो और कुछ ना भयो है? राधा को जन्म कोई गई, कृष्ण को जन्म, एक को जन्म भयो। जन्म तो मां 5 जन को भयो, 4 पहले एक शाम को भयो ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। संध्या के समय पर मेरे ठाकुर जी का भी जन्मोत्सव मनाया गया। बोल गोविंद भगवान। नंद के आनंद भयो, नंद के नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के नंद के। बोल गोविंद भगवान। बताओ ये काय को बोल रही है जीतू भैया? आज चूंकि कल भगवान के जन्मदिन खाए पीवी व्यवस्था रही है ना, चकाचक बिस्कुट टॉफी है, खूब लें साहब। लेकिन सुनिएगा,
श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, भगवान ने, नारायण ने देवकी के यहाँ पर 8वें पुत्र के रूप में अवतार लिया। ध्यान रखना, परमात्मा कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेते हैं और अपनी लीला को संपन्न करके इस भूलोक से विदा हो जाते हैं। न तो भगवान जन्म लेता है और नहीं मरता है, अवतार लेते हैं और भूलोक से विदा हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जन्म कहां लिया? मथुरा में। बोलो तो सही, क्यों बेबी तो सी है रहे हो, बोलो तो सही, कहां जन्म लिया? मथुरा में। और दुग्धपान किसका किया? दूध किसका पिया? क्यों पिया? क्यों पिया? जन्म लिया भगवान कन्हैया ने मथुरा में, कारागृह में, कंस की जेल में, देवकी के यहाँ। लेकिन दुग्धपान किसका किया? माँ यशोदा का। क्यों किया? देवकी के यहाँ पर दूध नहीं था। कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे पहले माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था परमात्मा पहले ही कर देता है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि देवकी के यहाँ पर जन्म लेने के बाद भी भगवान कन्हैया ने किसका दूध पिया? क्यों पिया? है? मैया मैया बोलने की कोशिश कर रही है, बगल भाई कह रही है, सुनिएगा। भगवान कन्हैया ने माँ यशोदा का दुग्धपान इसलिए किया क्योंकि श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जो नंद और यशोदा थे ना, पिछले जन्म में कौन थे? द्रोण और धरा। नंद, द्रोण और नंद रानी धरा। बड़े ही गरीब ब्राह्मण भगवान का नित्यंत भजन किया करते थे, भगवान की सेवा करते थे। लेकिन प्यारे, उनके यहाँ पर खाने के लिए एक अन्न का भी दाना नहीं था। सिर्फ सेवा करते थे, भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान, हमसे ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं है। सत्य बात प्यारे ये है कि दुनिया की धन दौलत कितनी भी कमा लेना, महल खजाने कितने भी बनवा लेना, लेकिन जिसके पास गोविंद के नाम का धन होता है, उससे ज्यादा सुखी से संसार में कोई नहीं होता। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। आज धरा और द्रोण बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे, भगवान की सेवा करते थे, लेकिन खाने के लिए एक अन्न का भी दाना नहीं था। भिक्षा में आता, उसे खाकर के अपना लालन पालन किया करते हैं। एक दिन क्या होता है प्यारे, भगवान नारायण ने अपना 6 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और माँ यशोदा को अपनी माँ बनाया और नंद बाबा को अपना, भोले शंकर को अपना पिता बना करके, और भक्त द्रोण के द्वार पर आ गए, धरा के द्वार पर आ गए। किस वक्त? जिस वक्त जो धरा का पति था द्रोण, वो भिक्षा मांगने के लिए निकल चुके थे। भिक्षा मांगने लगे, बोले माँ भिक्षा हम दे ही में। आज भैया जैसी धरा ने द्वार खोला और धरा ने द्वार खोलते ही, और भगवान नारायण थे जो बच्चे का रूप धर करके आए थे, बोले कि मैया, मैं और मेरे माता पिता 6 दिन से भूखे हैं, अगर हमको खाना नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। माँ, कुछ खाने की इंतजाम करो, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो जैसी धरा अंदर से बाहर निकल के आई,
बोली बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था अवश्य करूंगी। और जैसे ही अंदर गई और अपनी रसोई घर में पहुंची, और जैसी रसोई घर में पहुंच करके देखा कि एक भी चावल का टुकड़ा नहीं, चावल का टुकड़ा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कम से कम आज हमारे घर अतिथि आए हैं, और कहते हैं कि अतिथि देवो बाबा, जो कह करके आते हैं ध्यान रखना, जो टेलीफोन करके आए ना कि हम तुम्हारे घर पर आ जा रहे हैं, तो समझ लेना वो देवता के समान नहीं है, वो साधारण इंसान है। अगर तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत महात्मा या तुम्हारे रिश्तेदार बिना बुलाए तुम्हारे द्वार पर खड़े आ जाए, तो मान लेना कि हमारे दरबार में साक्षात परमात्मा आया हुआ है। तरा कहने लगी, हे भगवान ये तुमने क्या किया? अगर मेरे घर में अतिथि आए हैं, कम से कम कुछ खाने के लिए एक चावल का भी दाना हमारे घर में छोड़ देते। आंखों में आंसू हैं, और धरा एक कोने में बैठ करके और जोर जोर से रोने लगी। फिर कहा कि हे माँ कुछ खाने के लिए हो तो दे दो माँ, बड़ी जोर से भूख लग रही है। धरा बाहर निकल के आई, बोले बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। और वो धरा कहाँ पहुंची? बाजार में, और एक सेठ की दुकान पर, जहाँ पर परचूनी का सामान मिलता था, राशन पानी मिलता था। बोली हे भैया तुम मुझे कुछ राशन पानी दे दो भोजन के लिए, क्योंकि जिससे मैं हमारे घर जो अतिथि आए हैं उनके लिए मैं भोजन करा सकूं, और मैं आपके पैसे शाम को वापस कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखना गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। होता है क्या? अगर तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो तो हजारों मित्र बन जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, सखा बन जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा धन किसी भी तरह बर्बाद हो गया ना, तो वो जो कहते ना कि हम तेरे पीछे जान दे देंगे, और उनसे कहना कि भैया मेरे घर में बड़ी गरीबी है, 1 रुपया दे नहीं सकता। आज के जमाने में जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है पैसे का। जब जैसे ही धरा गई, सेठ से राशन पानी मांगने लगी, सेठ ने मना कर दिया, जा तेरे जैसे दिन में कितने आते हैं, मैं तुझको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। ऐसा कर पहले पैसा लेकर के आ, जब मैं मुझे तुझे राशन पानी दूंगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, धरा गई कहाँ? आगे चली तो एक कसाई की दुकान पर पहुंची, जहां पर मांस बिकता था। अब जैसी कसाई की दुकान पर गई और कसाई से बोली कि हे भैया तुम मुझे 2 रुपए उधार दे दो, जिससे कि मैं सेठ की दुकान पे जाकर के भोजन के लिए राशन पानी लेके आऊं, और जो कि मेरे घर अतिथि आए हैं मैं उनको भोजन करा सकूं। आंखों में आंसू धराके में तो कसाई के पास जैसी गई मेरे प्यारे सज्जनों, तो कसाई ने कहा कि हे देवी मैं ऐसे पैसे नहीं देता, पहले मेरे पास मांस लेकर के आओ तब मैं तुमको पैसे दूंगा। अब धरा ने मन में सोचा, मैं अगर किसी की जीव जंतु की हत्या करूंगी तो मुझ पे पाप लगेगा, और ये मैं पाप नहीं करना चाहती। तभी धरा देखती कि कसाई की दुकान पर एक चाकू रखा था, उस चाकू को उठाया और चाकू को उठा करके धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और कसाई के पलड़े में चढ़ा दिया। बोले ले। जैसे ही दोनों स्तनों को काट करके और कसाई के पलड़े पर रखे, अब तो कसाई भयभीत होने लगा। बोले हे बहन 2 नहीं बल्कि 5 रुपए लेकर चली जा, लेकिन यहाँ से तू जल्दी जा। आज धरा पैसे लेकर के आई और सेठ की दुकान से खाना पीना लेकर के और भगवान को जैसी भोजन कराया, और भोजन करते करते भगवान की पार्वती की जो निगाह थी जैसे धरा के शरीर पर पड़ी तो वो तो खून से रक्त से लाल हो रहा था। पार्वती ने कहा हे धरा ये तेरा शरीर लाल कैसे हो रहा है? तो धरा ने झूठ बोला कि हे मैया रात्रि का समय था, एक अलवारी में गेरू गुला हुआ रखा था, गेरू वो मुझे दिखा नहीं, वो मेरे ऊपर फैल गया जिससे मेरा शरीर लाल हो गया। लेकिन भैया परमात्मा तो घट घट की जानने वाला है, उनसे कौन बच पाया है। जब ये भावना देखी तो भगवान नारायण भोले शंकर और पार्वती अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए और कहने लगे कि हे धरा तूने
एक अतिथि के कारण दोनों स्तनों को 1 मिनट में काट करके और अतिथि को भोजन कराया है। जिन स्तनों को तूने मेरे कारण काटा है, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब द्वापर में मैं जन्म लूंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और जिन स्तनों को तूने मेरे कारण काटा है, इन्हीं स्तनों का मैं दुग्ध पान करूंगा। बोल गोविंद भगवान की। आज वही कारण था प्यारे कि भगवान कन्हैया ने जन्म कहां लिया है? यशोदा के पास, मथुरा में। और दुग्धपान किसका किया? यशोदा का। अब जब ये उदारता देखी ना कि भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो धरा की आंखों में आंसू आ गए। बोले भगवान अगर तुम्हें परीक्षा करनी थी तो वैसे ही आ जाते, मैं वैसी परीक्षा कर देती। ये छोटे बनकर के, भिखारी बनकर के इस गरीब की कुटिया में क्यों आए? काहे को बटुका बने और प्रभु जी मोरे, काहे को बटुक बने। लेने आए थे मेरी परीक्षा, आवे गुण रहत घने। हाय प्रभु जी मोरे, काहे को बटुक बने। आज भैया वरदान दे करके और उसी जन्म में जो नंद बाबा, जो द्रोण था वो नंद बाबा बन करके आया और जो धरा थी वो यशोदा बन करके आया। भगवान कन्हैया ने उनका दुग्ध पान किया है। वो नंद के लाला की जय जय श्री राम। आज भैया जब ब्रजवासियों को पता चली कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ तो सभी बधाई लेने के लिए आए। अब जैसी बधाई लेने के लिए आए, न जाने एक सखी कैसे रह गई। अब जैसे ही सखी रही तो सखी से एक सखी बोली, अरे सखी तुझे पता नहीं है क्या? बोले हाँ। बोले कि आज नंद बाबा के यहाँ पर, नंद रानी के यहाँ पर एक छोरा ने जन्म लिया है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो मैं तो बधाई में कछु लेके ना आई। आज वो सखी दौड़ी दौड़ी गई और मैया से बोली, हे मैया, मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ पर लाला भयो है और हमें तो कछु बधाई के रूप में दे। और आज वो गोपी क्या कहनी है? ओए लाला के सोने के में आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की